हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। हम फिर से लेकर आए हैं पेट स्पेशल सीरीज का 5वां भाग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले वाले पार्ट ज़रूर देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन है। देखिएगा, ये रहा आपका जवाब, थ्रोम्बोक्सिन। कौन सा है? थ्रोम्बोक्सिन। जो थ्रोम्बोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन है। तो जब आयोडीन का प्रयोग करते हैं तो एक थ्रोम्बोक्सिन हार्मोन पैदा होता है। आगे देखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था। कहाँ का था? मोरक्को का। ध्यान से देखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा ने लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, जिसमें बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग, असम तथा ब्रिटिश भारत के अन्य अनेक भाग जिसमें शामिल थे। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51% क्षेत्र ब्रिटिश शासन ने अधीन कर लिया था। ठीक है ना, 51%। अगला देखिएगा, शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में है? तो शीश महल या दर्पणों का राज्य, दर्पणों का महल, तो ये आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब। शीश महल पंजाब में है। अगला देखिएगा ध्यान से, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक कितने वर्ष बाद समाप्त हो जाता है? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। कितने वर्षों बाद? 2 वर्ष के बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 2 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। 6 पे लिखा हुआ है, 6 नंबर पे लिखा हुआ है, आवर्त आधुनिक सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह के नाम से जाना जाता है, और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। कितना? 7। आपको बता दूं, ये हाल ही में रेलवे ग्रुप डी में भी आया था, तो याद रखिएगा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। ठीक है ना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोरी बंदर और थाड़े के मध्य पहली रेलगाड़ी वर्ष चलाई गई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये चलाई गई थी 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर। कितनी दूर? 34 किलोमीटर चलाई गई थी 1853 में। अगला है, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निपाह जो वायरस है ये केरल में फैला था। कहाँ फैला था? केरल में फैला था। अगला है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी लिखी है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। पुष्प, जो फूल गोभी है, फूल गोभी, ये किस प्रकार का एक पुष्प है? तो ये एक द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर सी, द्विलिंगी। ठीक है ना, द्विलिंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। 11 पे लिखा हुआ है, 11 ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में जमुना, मतलब तिब्बत में कहते क्या हैं, जबकि बांग्लादेश में तो उसको जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। 12 पे लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका, एक मिनट, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल।
अगला है सिंगूर बांध किस नदी पर बना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सिंगूर बांध बना हुआ है आपका मंजीरा नदी पर, मंजीरा। अच्छा ठीक है, ये सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर बना हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि सिंगूर बांध स्थित कहाँ है, सिंगूर बांध कहाँ स्थित है? आप ये इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, वन बेल्ट वन रेड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? वन बेल्ट वन रेड योजना, वन रेड योजना ये चलाई थी चाइना ने। किसने? चाइना ने, जिसका भारत ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 15 पे लिखा हुआ है कि किसने उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? बढ़िया प्रश्न है। तो हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, 16 नंबर पे लिखा हुआ है 16, ठीक है 16 नंबर पे लिखा हुआ है। मैं इसको इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ, इधर आ जाओ नीचे। हाँ, 16 पे लिखा है किसने मधुबन गाजर नामक जैव समृद्ध गाजर प्रजाति विकसित की जिसमें उच्च बीटा कैरोटीन तथा लौह घटक पाए जाते हैं? ठीक है ना, बीटा कैरोटीन तथा लौह घटक पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई वसराम भाई मालवीय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, इसे बार बार आप देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा 17, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग यानी CCRT की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979 में। अगला है उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं मिलती। बढ़िया प्रश्न है। देखो कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ तो मिलती है लेकिन उड़ीसा के साथ उसकी सीमा नहीं मिलती। तो तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं मिलती? तो उड़ीसा के साथ में नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ध्यान से देखिएगा, मैं इसको स्क्रॉल करके इधर ले आता हूँ। 20 नंबर पे लिखा हुआ है एकमात्र ऐसे पक्षी जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। इंपॉर्टेंट, ये मुझे देखने को मिल जाता है कई बार। तो ये प्रश्न है आपका हमिंग बर्ड, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी। इसकी एक क्वालिटी है कि ये पीछे भी उड़ सकता है, ये पीछे भी उड़ सकता है और आगे भी उड़ सकता है। ये भारत का सबसे छोटा पक्षी भी है, हमिंग बर्ड जिसे बोलते हैं हिंदी में गुंजन पक्षी। राजा राम मोहन राय ने को 1829 में किसके द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कराने में सहयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से ही राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को खत्म कराया था, समाप्त करवाया था। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ये कर्तव्य है या आप जो भी समझें, इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा, है ना। तो ठीक है, मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके थ्रोम्बोक्सिन हार्मोन निर्मित किया जाता है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। रैयतवाड़ी प्रथा में 51% क्षेत्र को ब्रिटिश सेना के अधीन कर लिया गया था। शीश महल या दर्पणों का महल पंजाब में स्थित है। विधानसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों पर समाप्त हो जाता है। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। बोरी बंदर और ठाणे के बीच में 1853 में रेलगाड़ी चलाई गई थी। निपाह वायरस केरल में आया था, निपाह वायरस केरल में फैला था। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? ये एक द्विलिंगी है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सिंगूर बांध मजीरा नदी पर है, कहाँ है स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वन बेल्ट एंड वन रेड योजना ये चाइना ने चलाई थी, इसका विरोध भारत ने किया था। और उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन बी आर अम्बेडकर ने किया था। बीटा कैरोटीन था लौह घटक, ये वल्लभ भाई वहराम भाई माड़विया इसके लिए जाने जाते हैं। और CCRT की स्थापना 1979 में की थी भारत सरकार ने। और तेलंगाना के साथ उड़ीसा सीमा नहीं बनाता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और ये आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। और राजा राम मोहन राव के साथ मिलकर विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, आगे देखिएगा अगले टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन फिर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपको रियल में लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है तो गोदावरी भी है, पेन्नार भी है, ताप्ती भी है, लेकिन जो महानदी है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महानदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1878। मानव शरीर का वह स्थान जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का संपूर्ण पाचन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में देखने को मिला है। तो छोटी आंत में, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सब का पाचन होता है, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, महानदी नामक नदी किसके उच्च भूमि से निकलती है? तो जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है। तो महानदी का जो स्रोत है या जहाँ से निकलती है वो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, 5 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो जो कठोर सतह पर टकराकर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कहलाती हैं अनुनादी। क्या कहलाती हैं? अनुनादी। ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टीना म्लादेनोविक किस देश की हैं? तो क्रिस्टीना म्लादेनोविक ये आपकी फ्रांस की हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, 10 पे लिखा हुआ है 10 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं ये भी प्रश्न ग्रुप D में पूछा गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों और कार्यों का आवंटन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित किया गया है? ध्यान से देखिएगा, तो इसका सही जवाब होना चाहिए 7वीं अनुसूची। 7वीं कहाँ पे है भाई? हाँ, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी, इसी में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को अलग अलग किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, सेट जिसको बोलते हैं, समुद्री नॉटिकल मील से अधिक दूर स्थित महासागरीय संसाधन खुले समुद्र से संबंधित हैं और कोई भी व्यक्ति, देश इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी। ठीक है ना, बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिएगा, आगे है, किस राज्य में पंग लहब सोल त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? पंग
लहब शोल, पंग लहब शोल, ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर पे लिखा है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ इधर, और 15 नंबर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नंबर पे लिखा हुआ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 1976 में की गई थी। पैक्स इंडिया के लेखक कौन है? बढ़िया किताब है, इम्पॉर्टेंट है। पैक्स इंडिया की जो इसके लेखक हैं वो हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 1, टाइलुइन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 8 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। मनोरा किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा किला आपका तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। 19 और 20 देखिएगा ध्यान से, इसको मैं स्क्रॉल करके इधर लाता हूँ। देखिए, मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु। आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक शुभारंभ 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन सी। सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। ठीक है ना? तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।